हेलो गाइस, सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू माय चैनल। और आज हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग स्प्रेडशीट का डेटा अपने कोड के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं। बेसिकली यूजिंग स्प्रेडशीट एज अ डेटाबेस, या फिर बोल सकते हो कि गूगल शीट्स एपीआई कैसे यूज़ करें। तो फटाफट चलो आओ और क्रिएट करते हैं अपन एक नया स्प्रेडशीट, और इसको बस एक नाम दे देते हैं, लेट्स से टेस्ट। ओके, तो आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है टू हिट दिस एपीआई और इससे डेटा निकालने के लिए। आपके पास एक गूगल शीट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर शीट से डेटा चाहिए तो गूगल शीट्स तो चाहिए। और दूसरा आपको चाहिए एक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का अकाउंट, जिसके अंदर आपको गूगल शीट्स एपीआई को इनेबल करना होगा। उस एपीआई के अंदर आपको चाहिए एक सर्विस अकाउंट। उस सर्विस अकाउंट को इस शीट्स का एक्सेस होना चाहिए। ओके, तो मैंने क्या क्या बोला। पहले एक गूगल शीट्स एपीआई का एक्सेस होना चाहिए आपके जीसीपी के अंदर। उसके अंदर एक सर्विस अकाउंट, और उसके बाद सर्विस अकाउंट का जो ईमेल होगा वो आपके इसको एक्सेस करना होना चाहिए, और फिर एक एपीआई जेसन फाइल। ओके, तो बेसिकली सिंपल है। आप गए यहाँ पे, और सबसे पहले तो अपने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आ गए, और आप गए एपीआई एंड सर्विसेज पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपना गूगल शीट्स एपीआई इनेबल करना है, राइट। तो आप गए गूगल शीट्स एपीआई पे, आपने इसे कर दिया इनेबल। ओके, ये हो गया गूगल शीट्स एपीआई इनेबल। अभी आपको गूगल शीट्स एपीआई के बाद मैंने क्या बोला था, आपको क्रिएट करना है एक सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट कहाँ से क्रिएट होगा? बेसिकली सर्विस अकाउंट एक टाइप ऑफ क्रीडेंशियल होता है। जैसे कि आप अलग अलग सर्विसेज यूज़ करने के लिए अलग अलग एपीआई कीज़ यूज़ करते हैं। एपीआई की से किसी भी एपीआई जो प्रोवाइड कर रहा है, एपीआई प्रोवाइडर को पता चलता है कि कौन मेरे एपीआई को यूज़ करना चाह रहा है। तो अपन गए क्रीडेंशियल्स पे, यहाँ पे अपन जाएंगे क्रिएट क्रीडेंशियल्स पे, और हम लोग बनाएंगे एक सर्विस अकाउंट। और इस सर्विस अकाउंट का नाम आप कुछ भी दे दो, लिख देते हैं यूट्यूब टेस्ट। मेन जो चीज़ है वो है ये, आपके पास ये ईमेल एड्रेस आना चाहिए। ये ईमेल एड्रेस आपके पास आ गया तो आप अपने शीट को इस ईमेल एड्रेस के साथ में शेयर कर दो। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। ओके, रोल इज़ ओनर, रोल में ओनर दे देते हैं, और उसके बाद फिर डन। और जैसे अपने डन किया, और ये हमारा अभी यूट्यूब टेस्ट आई थिंक ये वाला है, और ये पहले का है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, ओके, नाइस। तो ये जो अभी मेरे पास ईमेल आया है इस सर्विस अकाउंट का, इसको मैं शेयर कर देता हूँ इधर, और क्लिक करके शेयर एनीवे। तो अब ये जो गूगल शीट्स है उसका एक्सेस इसके पास है, इस वाले ईमेल एड्रेस के पास। ओके, अब इस वाले ईमेल एड्रेस के अंदर हम लोग एक एपीआई की जनरेट करेंगे। बेसिकली एपीआई की नहीं होगा इस केस में, होगा एक जेसन फाइल, जो कि एक ऑथेंटिकेशन मेथड के जैसा काम करेगा हमारे कोड के अंदर। तो क्रिएट अ न्यू की कर देंगे, और हम लोग एक जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, ओके, स्टोर द फाइल सिक्योरली, नाइस। ओके, तो हमारे पास ये एक जेसन फाइल डाउनलोड हो गया है। अभी चलो चलते हैं वी एस कोड पे। तो ये एक फोल्डर है, यहाँ पे हम लोग फटाक से एक एक्सप्रेस जेएस में इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, इस एपीआई को। तो लेट्स डू इट दिस वे। तो फटाक से एक एक्सप्रेस सर्वर बनाते हैं, और सर्वर बना लिए, पैकेज डॉट जेसन आ गया। अभी मुझे चाहिए दो पैकेजेस। सबसे पहले एक्सप्रेस सर्वर बनाना है तो एक्सप्रेस तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फिर मुझे चाहिए गूगल एपीआईज करके एक पैकेज है, जिससे हम लोग उसको एक्सेस करेंगे गूगल शीट को, ठीक है। तो वो चाहिए, नाइस। अभी मैं यहाँ पे फटाक से एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेता हूँ। आप ये सारा चीज़ नेक्स्ट जेएस के अंदर भी कर सकते हैं, बट मैंने बस यहाँ पे जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी एक्सप्रेस यूज़ किया है। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, और अपने को कुछ इंपोर्ट करना है गूगल एपीआई से भी, गूगल एपीआईज, नाइस।
तो अपने को क्या करना है, गूगल को इंपोर्ट करना है गूगल एपीआई से। नाइस। अभी एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करते हैं और बोलते हैं कि ऐप तुम सुनो, लिसन ऑन पोर्ट 8080, और जब तुम सुनना चालू कर दिए हो तब प्लीज़ एक कंसोल लॉग दे दो कि स्टार्टेड लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080। ओके। अभी अगर मैं इसको रन करूँ, इस फाइल को node index.js करके, तो ये मुझे बता रहा है कि ओके स्टार्टेड लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080। नाइस। अभी यहाँ पे मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मैं अपना सारा फैचिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू, एक फंक्शन बना लेंगे गेट शीट डेटा नाम का, और जिससे वो करेंगे। ओके नाइस। तो कॉन्स्ट गेट शीट डेटा, और ये एक असिंक फंक्शन होगा। ओके। और सबसे पहले हम लोग को गूगल शीट एपीआई को एक्सेस करने के पहले हमको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारे पास उस स्प्रेडशीट को एक्सेस करने का राइट्स है। तो एक कांस्टेंट बनाते हैं जो कि क्या करेगा, न्यू, अपने को एक गूगल डॉट ऑथ डॉट ऑथेंटिकेट, नहीं या गूगल ऑथ। नाइस। ये, और ये एक्सेप्ट करता है की फाइल। तो बेसिकली ये ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। आप किसी भी एपीआई को अगर हिट करें गूगल की, तो आपको ये ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉलो करना होगा। उसके बाद फिर चीज़ें अलग होंगी, बट या हियर इट रिमेन सेम। स्कोप्स, बेसिकली स्कोप्स का कैसा सीन है कि मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा जहाँ से आप पढ़ सकते हैं स्कोप्स के बारे में ज़्यादा। बट स्कोप्स बेसिकली ये है कि आपको किसी भी एक सर्विस को रीड करना है। बेसिकली मान लो कि ये तो नॉर्मल ऑथेंटिकेशन है, सभी एपीआईज के लिए यूज़ होगा। बट अगर मान लो कि आपको मैप्स को रीड करना है, मैप का कोई एक लोकेशन दे के आपको जियो लोकेशन से एड्रेस चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए उसके लिए आपको एक अलग स्कोप लगेगा। वैसे ही आपको अगर स्प्रेडशीट को रीड करना है तो उसके लिए आपको ये वाला स्कोप लगेगा। मैं क्या करूँगा कि ये की फाइल है, इसके यहाँ पे आते हैं बाद में, मैं रिटर्न करूँगा और ऑथेंटिकेट डॉट गेट क्लाइंट। ओके। तो इससे क्या है, मेरा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होके मुझे एक क्लाइंट मिल जाएगा, और उस क्लाइंट का यूज़ करके फिर मैं आगे अपनी एपीआई कॉल्स करूँगा। तो इतना पार्ट जो है, ये तो गूगल की किसी भी एपीआई अगर आपको कॉल करनी है यूजिंग जीसीपी, लाइक आपको अगर यहाँ पे जितनी भी एपीआई दिख रही हैं, अगर आपको ये करना है तो आपको मैं मिनिमम ये तो करना ही पड़ेगा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। इसके बाद फिर चलो देखते हैं। इसके बाद अब मुझे क्या करना है कि मैं एक्चुअली एक काम करता हूँ, इसको एक वेरिएबल क्लाइंट में स्टोर कर लेता हूँ। ओके। अभी एक ये गूगल डॉट शीट्स वर्जन, और बाय द वे ये सारा जो बॉयल प्लेट कोड मैं लिख रहा हूँ, ये मैं लिंक कर दूंगा नीचे रिसोर्सेज, जहाँ से आप खुद भी ये सारा चीज़ देख सकते हैं कि कैसे और कहाँ से मुझे कोड्स मिला। बट या राइट नाउ यू कैन जस्ट फॉलो मी टू गेट दी शीट्स एपीआई वर्किंग। ओके। अब मेरे पास ये शीट्स है, मैंने ऑथेंटिकेशन कर लिया है यूजिंग माय क्लाइंट, एंड नाउ आई कैन सेफली एक्सेस शीट। तो अभी मैं शीट्स डॉट स्प्रेडशीट्स डॉट वैल्यूज़ डॉट गेट अगर करूँ, और गेट रिसीव्स टू पैरामीटर्स या स्प्रेडशीट आईडी एंड रेंज। ओके। तो बेसिकली यहाँ से मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा, और मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स को प्रिंट करूँगा बेसिकली। ओके। स्प्रेडशीट आईडी, गो टू योर स्प्रेडशीट एंड दिस इज़ योर आईडी। तो आफ्टर स्लैश डी एंड बिफोर स्लैश एडिट, तो ये आपकी स्प्रेडशीट आईडी है। ये रखो। रेंज अगर आप एक्सेल पे काम करते हो तो आपको पता होगा, दिस इज़ कॉल्ड F11, दिस इज़ कॉल्ड A1। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का रेंज चाहिए तो ये देखो यहाँ पे आपको रेंज दिखा रहा है, बट हमको तो सारा का सारा स्प्रेडशीट ही चाहिए, राइट। तो अगर मैं ये करूँ तो ये देखो ये दिखा रहा है ना,
shit, ये दिखा रहा है कि इसके पास 1000 रोज है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको लेते हैं और मेरे को A1 से लेके Z1000 तक चाहिए डेटा, सारा डेटा जितना भी है। और यहाँ पे मैं रेस्पॉन्स को ये कर रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द की फाइल। तो जो अपन ने जेसन डाउनलोड किया था ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे और इसको एक्चुअली रीनेम कर लेते हैं ताकि बेटर हो। तो इसको जस्ट कॉल इट मे बी सीक्रेट, या और इस फाइल का पाथ दे देंगे तो सीक्रेट डॉट जेसन करंट डायरेक्टरी में। और अभी अगर मैं ये करूँ तो ओके ओके ठीक है, मेरे को यहाँ पे अवेट करना होगा फॉर दिस एंड to await here I need to use async here. Okay, as I can see, nice. Node promise 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 promise. Okay, response return response, I think ये भी await में nice. तो okay, data, okay, let's actually go to spreadsheet and type some data. So name, age, maybe do ash 20, ash 30, ash 2, let's do it ash 2. Okay, run this thing again और ये डेटा ओके ठीक है। तो मैं काम करता हूँ रेस्पॉन्स डॉट डेटा को रिटर्न करता हूँ। डेटा के अंदर एक्चुअली वैल्यूज़ है, तो ये पूरा रेस्पॉन्स है, ये डेटा है, इस डेटा के अंदर ये वैल्यूज़ है। तो मैं इन वैल्यूज़ को रिटर्न करता हूँ ताकि मुझे डायरेक्टली वैल्यूज़ दिखे, ना कि सारा का सारा ऑब्जेक्ट। तो एज यू कैन सी नाउ आई हैव नेम एज, देन आई हैव एश 20, then I have ash 2 30. So this is how you can get the data. Now we have done the extraction part of the whole ETL process, getting the data, but अगर आपको इसको कहीं पे यूज़ करना है डेटा को, आप डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको कहीं पे UI में यूज़ करना है तो इट वुड बी बेटर अगर डेटा कुछ इस फॉर्मेट में आए, नेम एश, एज 20 और एश 2। तो बेसिकली एक नॉर्मल टेबल जैसा एक किसी भी डेटाबेस के अंदर मुझे रेस्पॉन्स मिलता है। अगर वैसा है तो ज़्यादा बेटर है। तो इसके लिए अपने को ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग एटसेट्रा करना पड़ेगा। और आई एम कमिंग अप विद अ वीडियो वेयर आई टीच यू हाउ you can use Google Sheets API for a full-fledged application where you uh, call this API, get the data, transform it, load it into your UI, and then from the UI as well if you want to change some data in sheet आप वो भी कर सकते हैं। तो I am coming up with a video on that, so stay tuned for that and subscribe my channel for more such videos. And yeah, and this is how you get the data from an Excel spreadsheet into your code, and you can use it however you like it. Thanks, bye.